हाय एवरीवन। चलिए आज देखेंगे कि कौन आपको मिस कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स को। कौन मिस कर रहा है मेरे व्यूअर्स को? प्लीज गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स को। कौन इस वक्त मिस कर रहा है? ओफो, जस्टिस। पता नहीं क्यों जब मैं ये कार्ड्स ले रही थी ना, मुझे उस टाइम जब मैं ये डेक उठाई मुझे जस्टिस का ख्याल आया एक दफ़ा। खैर, प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स को। कौन मिस कर रहा है मेरे व्यूअर्स को? हु इज़ मिसिंग माई व्यूअर्स? ओहो, टावर। अरे बाप रे बाप। एक मिनट में कैमरा का एंगल ठीक कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन मिस कर रहा है आपको। द वर्ल्ड। ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ कप्स। Knight of Pentacles, King of Cups. Okay, let's see bottom energy क्या है. Okay, Three of Wands. इसके नीचे है, देखिए, Three of Swords. Okay, कौन मिस कर रहा है आपको इस वक्त? चलिए देख लेते हैं। ये जो भी आपको मिस कर रहे हैं ना, सबसे पहले हम ये बता दें कि ये इंसान का दिल जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है। इनका दिल बहुत टूटा हुआ है। किसी कारण से इन्होंने आपको अगर पास्ट में धोखा दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जस्टिस आया है और जस्टिस के साथ टावर आया है। आप देख सकते हो, जस्टिस, टावर एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। सो पूरी कहानी तो इन तीन कार्ड्स में ही क्लियर हो गई है। बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। देखिए, सबसे फर्स्ट तो हम बताएं कि जो भी है उनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है इस वक्त वो अब मतलब बस अपनी लाइफ में किसी तरह का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और अपने लिए एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जिसमें उनको सब खुशी मिले। बट इस वक्त उनको वो खुशी कहीं भी ना महसूस हो रही है, ना दिखाई दे रही है। क्यों? अब इसका भी मैं रीज़न आपको बता दूं। क्योंकि ये वही इंसान है जिन्होंने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी सिचुएशंस के लिए धोखा दिया था। अब आप समझ लीजिए ये इंसान कौन है। और इन्होंने पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की और इन्होंने आपको धोखा दिया। इनके लाइफ में कोई और था या कोई और बाद में आ गया, वॉटेवर जो भी सिचुएशन जिसका भी हो, और इन्होंने आपके संग रिश्ता खत्म किया। आप देखो, थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ थ्री ऑफ कप्स के साथ टावर आया है। जिस दिन आप टावर की एनर्जी में थे, जिस दिन आपकी ज़िंदगी में तहस नहस हुआ, जब आपको ऐसा लगा ना कि अब आपकी लाइफ में इस सब चीज़ों की ना कोई जगह है, ना कोई ज़रूरत है, आपकी ज़िंदगी की फाउंडेशन हिल गई, तब ये बंदा थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी में अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा था या कर रही थी, जो कोई भी है। दे वर हैविंग फन, दे वर एंजॉइंग लाइफ, दे वर मे बी डूइंग इंगेजमेंट पार्टीज और मैरिजेस के कोई पार्टी की एनर्जी आ रही है, बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, सेलिब्रेशंस, घूमने जाना। अगर मैरिज की थी आपको छोड़ के किसी और के संग, तो हनीमून प्लान करना, मैरिज प्लान करना, रिसेप्शन पार्टीज देना, बर्थडे पार्टीज देना। उस दिन ये आप खुशी मना रहे थे जिस दिन आपकी लाइफ में इन्होंने टावर क्रिएट किया था। ठीक है, और उसके बाद आपने अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। देखिए, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किए, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा
आपने अपने आप को फुल्ली ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत सारी एरियाज़ में अपने लाइफ में काम करना शुरू किया। जैसे मान लीजिए आपने अपने हेल्थ के लिए कुछ गोल सेट किए, उस पर आप काम करने लग गए। आपने अपने कैरियर के लिए कुछ गोल सेट किए, उसमें आप काम करने लग गए। आपने कोई पढ़ाई करने की सोची, उसमें आप आगे बढ़ने लग गए। आपने अपने जॉब या बिजनेस के लिए कुछ सोचा, उसमें आप आगे बढ़ रहे हो। आपने अपने कुछ होते हैं ना, हमारे कुछ छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं, जैसे कहीं घूमने जाना, वो भी हमारा एक ड्रीम होता है। किसी को वर्ल्ड टूर जाने का ड्रीम होता है, किसी को इंटरनेशनल ट्रिप्स में जाने का ड्रीम होता है, किसी का सोलो ट्रिप्स में जाने का ड्रीम होता है। उन ड्रीम्स पे आपने काम करना शुरू किया। अपने अपीयरेंस को आपने चेंज करना शुरू किया। बहुत ऐसे छोटे छोटे चेंजेस हैं जो मैं देख रही हूँ स्पिरिचुअल लेवल पे और इन द 3D लेवल, जो मैं देख रही हूँ जो चेंजेस आपने करनी शुरू की। और देखिए द वर्ल्ड आया हुआ है, यानी इट ऑल्सो डिपिक्ट्स अ कार्मिक साइकिल। इट ऑल्सो शोज द एनर्जी ऑफ सैटर्न, यानी सैटर्न जो है हमारी शनिदेव, वो क्या करते हैं, वो न्याय के देवता है। देखिए सैटर्न की एनर्जी यहाँ 2 बार आई है। आप देखिए, एक बार वर्ल्ड में सैटर्न की एनर्जी आई है, एक बार जस्टिस में सैटर्न की एनर्जी आई है। यानी कि जो न्याय के देवता होते हैं उन्हें हम शनिदेव कहते हैं। शनिदेव की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल करके आ रही है। यानी आपने जो भी हार्ड वर्क किया, आपने जो भी इतने दिनों से अपने ऊपर काम किया और आप अभी भी काम कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, अपनी लाइफ को फिर से डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हो, उसमें डिवाइन और शनिदेव आपके साथ है। आपके साथ भगवान न्याय कर रहे हैं। ये न्याय आपकी लाइफ में अब आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब इनकी लाइफ में यही सब होगा। अगर नहीं हुआ है तो आगे होने वाला है, अगर नहीं तो इस वक्त भी हो रहा होगा, शायद आपको पता नहीं चल रहा होगा। क्योंकि डिवाइन की प्लानिंग कुछ ऐसी होती है ना कि तुरंत सब कुछ हमें नहीं दिखता है, बट वो उसको प्रैक्टिकल रूप लेने में बहुत वक्त लगता है। ये जिस ट्रैप में आपको फंसा के चले गए थे ना, वही ट्रैप, द वर्ल्ड, वही ट्रैप, देखिए चीज़ें घूम कर आती है। वो कहते हैं ना दुनिया गोल है, देखिए चीज़ें घूम कर वहीं आती हैं, कहीं और कुछ जा नहीं सकता। कोई भी किसी के साथ गलत करके इतनी आसानी से बच नहीं सकता। कर्मों का हिसाब चुकाना होता है। तो इनकी लाइफ में अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब जो इनके लोग थे वो इनसे नाराज़ हो रहे हैं। इनके दोस्तों में दोस्ती जैसे इनकी होगी ना, 4-5 दोस्त होंगे ये, तो उसमें दरारें आ जा रही हैं। अगर ये काम कर रहे हैं तो उसमें ब्लॉकेजेस आ रही हैं। अगर मनी इनकी है, कुछ प्रॉपर्टी इश्यूज़ हैं, मनी इश्यूज़ है, तो वहाँ पे ये अननेसेसरी डिले हो रहा है। इनको वो नहीं मिल रहा है जो ये डिज़र्व करते हैं। इनको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलता। ये कोई भी काम करते हैं तो इनको वो रिजल्ट नहीं मिलता जिस तरह का रिजल्ट इनको मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए जस्टिस की एनर्जी है, तो जस्टिस तो डिवाइन आपको दे रहे हैं और ये इनकी लाइफ में एक कर्मा क्रिएट हुआ। वो कर्मा इनको ऐसा लग रहा है जैसे रिपेमेंट करने का समय आ गया है, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स आया है और यहाँ वर्ल्ड, यानी वही धोखा जो इन्होंने आपको दिया था, अब वही धोखा इनको मिल रहा है, चाहे वो किसी भी तरह से मिले। देखिए मूवीज में एक चीज दिखाते हैं कि तुमने एक को धोखा दिया, किसी ने तुमको धोखा दिया, ये एक एंगल है, बट चीज़ों के एंगल कई होते हैं। जैसे इन्होंने आपको धोखा दिया तो कोई इनको धोखा दे दिया, कोई इनसे बिजनेस डील कैंसिल कर दिया, कोई इनका पैसा लेके चला गया, कोई इनको प्रॉपर्टी में धोखा दे दिया, कोई इनको कुछ सुना दिया ऐसा जो ये नहीं डिजर्व करते थे, किसी ने इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी, कोई इनसे दोस्ती तोड़ दिया, इनके हेल्थ पे कुछ इश्यूज आ जाएं, बहुत कुछ हो सकता है। हमें लगता है जस्टिस का मतलब है कि जैसे हम चाह रहे हैं जस्टिस वैसे हो, बट ऐसा होता नहीं है। जस्टिस डिवाइन की मर्जी से होता है, डिवाइन इंटरवेंशन से होता है। अब मुझे इनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है, क्योंकि ये जो तीनों कार्ड्स आए हैं ना, ये तीनों कार्ड्स दे आर स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। किसी और कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ये दूर से कहीं आपको देखते और आपको एक प्रेशियस गिफ्ट की तरह आपको देखते हैं, सोचते हैं, और फिर 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ जाते हैं। सोचते सोचते सोचने लगते हैं कि क्या इन्होंने गलत किया आपका दिल दुखा के। कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि शायद इन्होंने आपका दिल दुखाया, इसीलिए आज इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस है।
हो सकता है कुछ लोग प्रॉपर्टी के केस में फंसे हो, कुछ डिवोर्स के केस में फंसे हो। अगर आप हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो ये डिवोर्स केस करके सोच रहे हैं कि क्या केस वापस ले ले, या क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से केस विड्रॉ नहीं हो सकता। इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर योर ओन स्पाउस, अगर ये किसी और से मैरिड हैं तो फिर ये वहाँ पे मे बी इस इनका जो मैरिज है या इनके जो स्पाउस हैं इनके साथ ये लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं या नहीं, ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है। कुछ ऐसा था ना इनकी लाइफ में, जैसे करियर हो गया या पैसा हो गया, जिस पे इनकी नज़र बहुत पहले से थी। शायद इसीलिए इन्होंने आपके साथ ऐसा किया हो। मतलब आपको अगर घर से, मतलब घर क्या, मैंने अपना लाइफ से अगर निकाले हों तो शायद कैरियर के लिए या किसी और इंसान के पास जब ये गए तो इनको अपना सक्सेस दिख रहा हो, पैसा दिख रहा हो, किसी तरह का कोई मटेरियल वेल्थ इनको मिलने वाला हो, इसके वजह से इन्होंने उन लोग के साथ मिलके आपको अलग किया अपने लाइफ से। चाहे जो भी किया, इनको वहीं पे अब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और इस प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं पैसा भी इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। ये जिस केस में अभी हैं या फिर जिस तरह के प्रॉब्लम्स में ये पड़े हैं, समहाउ इट रिलेट्स विथ मनी। जिस मनी के लिए ये आपको मनी बोल दीजिए, एसेट बोल दीजिए, फाइनेंस बोल दीजिए, जॉब बोलिए, करियर बोलिए, कुछ भी बोलिए, जिस मटीरियलिज्म के लिए ये आपको छोड़ के गए थे, आज वही चीज़ हम इनको, मतलब इनको लग रहा है कि ये कहाँ फंस गए हैं। इनको बहुत फंसा हुआ सा एनर्जी महसूस हो रहा है। ये क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि आपके पास आए, चाहते हैं कि एक भागे इन सब सिचुएशन से, हटे इन सब सिचुएशन से। ये इस सिचुएशन से अपनी लाइफ में ये परेशान हो गए हैं। ये किंग और नाइट ऑफ सोर्ड्स की तरह सब चीज़ को अपने तलवार से उड़ा देना चाहते हैं, और बिल्कुल स्पीड में, बिल्कुल उस स्पीड के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। पर मैं पर्सनली एक सवाल यहाँ पे करना चाहूँगी कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी के साथ कुछ भी किए और स्पीड से निकल लिए, जब अपना टावर फेस करने का मौका आया तो स्पीड से, नाइट ऑफ सोर्ड्स की स्पीड से निकल लिए? मुझे नहीं लगता कि इट इज़ सो ईजी इन लाइफ। मुझे तो लगता है दैट इट इज़ लाइक द वर्ल्ड, इट विल ट्रैप द पर्सन वेयर दैट पर्सन ट्रैप्ड यू। ऐसा होता है क्या कि किसी के संग कुछ भी करोगे और जब अपने लाइफ में टावर मोमेंट फेस करने का मौका आएगा तो मैं तो निकल जाऊंगा? ऐसा नहीं होता। आई डोंट थिंक सो। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, देखिए, ये अगर आपके लिए फील करते भी है ना, तो भी इनकी एक टेंडेंसी है आपसे थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करने की। ये कभी भी अपने खुल के एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। कभी भी आपको कोई मैसेज करना या आपको एक हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड सेंड करना, कुछ नहीं, कभी नहीं। ये इंसान ही ऐसे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इमोशनल होंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे। इसलिए इनके लिए अच्छा है कि ये अपने लाइफ में प्रैक्टिकल रहे। तो पसंद करने के बावजूद अपने मन की बातों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं ये इंसान। क्योंकि इनकी लाइफ इजी नहीं रही। हो सकता है कि बचपन में या पहले के दिनों में, जब हमारी ज़िंदगी की शुरुआती 14-15 साल होते हैं, उन दिनों में इनकी लाइफ टफ रही हो सकता है इनको कैरियर में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हो, स्कूल या कॉलेजेस में प्रॉब्लम फेस किया हो, कभी फाइनेंस इश्यूज रहे हो, कुछ मम्मी पापा के बीच या फैमिली के बीच डिफरेंसेस रहे हो। तो इनकी जो लाइफ थी ना, वो कभी भी बहुत ईजी नहीं थी, बिकॉज ऑफ विच ये इंसान इमोशन से दूर भागते हैं। ये हमेशा इनकी एक टेंडेंसी है, सिर्फ आपके साथ नहीं, चाहे ये इंसान किसी के भी साथ हो। दिस पर्सन विल ऑलवेज हैव अ प्रैक्टिकल माइंडसेट इन लाइफ एंड नॉट इमोशनल माइंडसेट। तो ये बेसिकली ये इंसान ही ऐसे हैं। देखिए, प्रैक्टिकल होने से कोई इंसान बुरा नहीं होता। आई डोंट बिलीव कि प्रैक्टिकल इंसान बुरा होता है, एज फार एज
कि उनकी प्रैक्टिकलिटी किसी को कष्ट ना पहुंचा रही है। अगर उन्होंने प्रैक्टिकलिटी में आके सेल्फिशनेस में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, तब फिर उनके लिए कर्मा है, जस्टिस है, और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। प्रैक्टिकल होने में कोई बुराई नहीं है, एज फार एज वी आर नॉट हर्टिंग समवन एल्स। तो आप समझ गए होंगे कि कौन से इंसान आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है? यही इंसान है जो आपको मिस कर रहे हैं। ये कभी कभी इनके मन में सेकंड थॉट्स आते हैं, कभी कभी इनको लगता है कैसा हो अगर ये आपके पास आ जाए, फिर सोचते हैं नहीं 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 आएंगे, पहले जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन से निकल तो जाए, फिर बाकी की सोची जाएगी। इन्होंने अपने कैरियर में भी बहुत मेहनत की है, जिस मेहनत का रिकॉग्निशन इनको उतना नहीं मिला जितना इनको मिलना चाहिए था। मे बी दिस पर्सन डिजर्व्स मोर रिकॉग्निशन, बट वो शायद उनको नहीं मिल पाया। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर रीडिंग आई है, आप समझ गए होंगे कि कौन आपको मिस कर रहा है। चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।